सभी को चौंकाते हुए परीक्षा आयोजित होने के एक दिन बाद ही इसे रद्द करने का फैसला लिया गया। देश भर के 317 केंद्रों पर 11 लाख से अधिक छात्रों ने यह परीक्षा दी थी। अब इसके रद्द होने के बाद छात्रों से लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। केंद्र की मोदी सरकार ने ठीक परीक्षा से एक दिन बाद यूजीसी नेट जून 2024 को रद्द करने का फैसला कर लिया। शिक्षा मंत्रालय की ओर से ये जानकारी दी गई कि 18 जून 2024 को हुई नेट की परीक्षा की पवित्रता के साथ समझौता हुआ है और भारतीय साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर 14C की तरफ से दिए गए इनपुट के तहत ये फैसला लिया गया है। नीट की तरह ही यूजीसी नेट परीक्षा का आयोजन भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराती है। शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी बयान परीक्षा प्रक्रिया की सर्वोच्च स्तर की पारदर्शिता और पवित्रता बनाए रखने के लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने फैसला किया है कि यूजीसी नेट जून 2024 की परीक्षा को रद्द किया जाता है। नई परीक्षा कराई जाएगी और उसकी जानकारी जल्द साझा कर दी जाएगी। मामले की व्यापक जांच सीबीआई करेगी। नीट और नेट विवाद के बीच छात्र संघ एनएसयूआई ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी ने अपने विरोध प्रदर्शन के लिए 500 रुपए के नकली नोट हवा में उछाले। हालांकि प्रदर्शन के बाद एनएसयूआई नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। नीट की धांधलेबाजी की है, इन लोगों ने पैसा खाया है। नेट की भी बात की गई है, नेट में भी इन लोगों ने खाया है। सीबीआई की जांच हो रही है। नीट की परीक्षा जो है वो रद्द करो और री नीट दो हमें, और हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करे धर्मेंद्र प्रधान। और हमें न्याय चाहिए, हम न्याय लेके रहेंगे। हक हमारा है, न्याय हम लेके रहेंगे। पिछले दिनों 18 तारीख को हमारा यूजीसी नेट का एग्जाम था और जिस तरीके से एग्जाम कराया गया, बिल्कुल उसमें पेपर लीक का शक उसी समय से था और ये बात कल रात को साबित हो गई कि पेपर लीक हुआ है। यूजीसी नेट की परीक्षा में पेपर लीक होने के कारण लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजवादी छात्र सभा और एनएसयूआई के छात्रों ने प्रदर्शन किया। साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। इस दौरान विरोध स्वरूप छात्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्टर भी जलाया। इस्तीफा देना होगा। इन्होंने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। बच्चे इतनी मेहनत करके पढ़ते हैं, उनका पैसा, उनका समय, वो सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं। यह सरकार चाहती नहीं है कि इस देश का भविष्य पढ़े लिखे। ये उन्हें सिर्फ मूर्ख बनाना चाहते हैं और सिर्फ अनपढ़ बनाना चाहते हैं, ताकि इनके इशारों पे, इनके धन के धंधों के पीछे वो बिजी रहे, ताकि वो हमारा देश का जो भविष्य है वो बर्बाद होता रहे। दरअसल नीट का विवाद अभी खत्म भी नहीं हुआ। अब यूजीसी नेट परीक्षा में भी धांधली की खबर ने विपक्ष को फिर सरकार को घेरने का मौका दे दिया है। इस पूरे मामले पर विपक्ष ने मोदी सरकार को घेर लिया है। कांग्रेस, राजद व आप के शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करने की मांग कर दी है। उधर विपक्ष ने इन मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी पर भी सवाल उठाया है। भारत छोड़ो न्याय यात्रा में मणिपुर से हम महाराष्ट्र गए और रास्ते में हजारों युवाओं ने कंप्लेन की थी कि हिंदुस्तान में नॉन स्टॉप पेपर लीक होते हैं। और आज आप सबको मालूम है कि नीट पेपर एंड यूजीसी एनईटी के जो पेपर्स हैं वो लीक हुए हैं और एक कैंसिल भी हुआ है। कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जी ने यूक्रेन की लड़ाई रोक दी थी। मतलब एक ऑर्डर देके जो रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही थी उसको रोक दिया था, ब्रेक लगा दी थी। इजराइल और गाजा के बीच में जो लड़ाई चल रही थी उसको भी नरेंद्र मोदी जी ने रोक दिया था। मगर किसी ना किसी कारण जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। नुकसान स्टूडेंट्स का होता है। जो हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स हैं, मैं जानता हूं कि आप इन एग्जाम्स के लिए महीनों सालों काम करते हो। ये आपका फ्यूचर है और आपके फ्यूचर से खिलवाड़ किया जा रहा है। देखिए, दो तीन चीजें हैं। सबसे पहले जो शिक्षा का सिस्टम है
उसको एक संगठन ने कैप्चर कर रखा है, अपने लोगों को हर पोस्ट पे यही डालते हैं। वाइस चांसलर्स की लिस्ट निकाल लीजिए, पता लग जाएगा। तो इसको रिवर्स करना होगा। दूसरी बात, मैनिफेस्टो में हमने साफ कहा कि पेपर लीक होने के बाद कार्रवाई करना एक बात है, बहुत जरूरी है, और स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट कार्रवाई होनी चाहिए। मगर हमने यह भी कहा था कि पेपर लीक होने से पहले जो सिस्टम्स हैं, जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स के रूल्स हैं, सिस्टम्स हैं, इनको फिर से असेस करना पड़ेगा, इनको स्टडी कर रीडिजाइन करना पड़ेगा। ये दोनों काम हमने अपने मैनिफेस्टो में साफ लिखे हैं और विपक्ष दबाव डालकर ये दो काम सरकार से करवाने की कोशिश करेगा। देखिए, ये बीजेपी का पेपर लीक कांड है और पिछले 2 साल में 2 करोड़ युवाओं की जिंदगी बर्बाद हुई है पेपर लीक के कारण। 60 लाख बच्चे अकेले यूपी में बर्बाद हो गए। पुलिस भर्ती की पेपर लीक, उसके बाद नीट का पेपर लीक, उसके बाद यूजीसी का पेपर लीक, कभी गुजरात में कोई परीक्षा होती है उसका पेपर लीक, कभी बिहार की परीक्षा का पेपर लीक, कभी यूपी की परीक्षा का पेपर लीक, कभी महाराष्ट्र की। तो जहां जहां भाजपा का शासन है पूरे देश में, पेपर लीक कांड हो रहा है। युवा मांगेंगे भीख अगर होगा पेपर लीक, और ये बीजेपी का पेपर लीक कांड है। इस देश को बीजेपी ने पेपर लीक देश बना दिया है। आप बताइए, 67 बच्चे यूजीसी इसमें नीट में टॉप कर जा रहे हैं, 720 अंक पा रहे हैं सबके सब। पिछले वर्षों में कभी एक बच्चा टॉप किया, कभी 2 किया, कभी 3 किया। इस बार 67 के 67 बच्चे टॉप कर गए। देखिए, मैं समझता हूँ कि किसी भी छात्र के प्रयास के प्रति कोई साजिश न हो, उसके परीक्षा में कोई खिलवाड़ न हो, निष्पक्षता के साथ परीक्षा का परिणाम आए, ये प्रयास सरकार का रहता है। जैसे ही परीक्षा में गड़बड़ियों की प्राइमा फेसी कुछ रिपोर्ट या आशंका मिली, तत्काल उसको रद्द करने का निर्णय लिया गया, और रद्द ही नहीं करने का निर्णय लिया, रद्द के साथ साथ उसकी सीबीआई जांच कराने का निर्णय लेने का काम किया गया है। सरकार यदि कुछ करेगी तब भी उंगली आप उठाएंगे, नहीं करेगी तो उसकी मांग करेंगे। ज़्यादा नीट की परीक्षा पे कर रहे हैं, तो ये दोनों काम नहीं चलने वाले हैं। लेकिन फिर भी हमारी सरकारें, क्या प्रदेश की हमारी सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, निष्पक्ष, पारदर्शी, गुणवत्ता और ईमानदारी के साथ परीक्षा कराने के लिए कटिबद्ध है। और ऐसे गैंग और ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं इन परीक्षाओं को प्रभावित करने का, गड़बड़ियां फैलाने का प्रयास करते हैं, उनके खिलाफ भी कठोरतम कार्रवाई हो, इस तरह के कानून बनाने पर विचार कर रही है। क्या है यूजीसी नेट परीक्षा? यूजीसी नेट का फुल फॉर्म है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। मास्टर डिग्री वाले कैंडिडेट्स के लिए कुल 83 विषयों के लिए ये परीक्षा ली जाती है। इसमें पास होने वाले यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी पाने की अर्हता प्राप्त करते हैं। वहीं टॉप 6% कट ऑफ में आने वाले को जूनियर रिसर्च फेलोशिप दी जाती है, जिसके तहत उन्हें भारत सरकार की ओर से शोध कार्य के लिए एक निश्चित राशि का भुगतान किया जाता है। ये परीक्षा साल में 2 बार आयोजित होती है, जून और दिसंबर। दरअसल एनटीए की ओर से कराई जाने वाली नीट की मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा भी सवालों के घेरे में है और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट इसकी समीक्षा कर रहा है। फिलहाल एनटीए के प्रमुख यूपीएससी के पूर्व अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी हैं। एनटीए की गवर्निंग बॉडी में अध्यक्ष समेत 14 लोग हैं। वहीं वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सुबोध कुमार सिंह एनटीए के डायरेक्टर जनरल हैं। नीट के बाद अब यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द होने से गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। बता दें कि एनटीए ने इस बार ऑफलाइन तरीके से ओएमआर सीट पर परीक्षा कराई थी। स्पेशल डेस्क एनबी न्यूज। नेट के बाद अब बात नीट की, जिस परीक्षा में गड़बड़ी पर बवाल अभी भी जारी है। लेकिन अब इस पूरे मामले में एक नया डेवलपमेंट हुआ है जिससे आपको रूबरू कराएंगे। नीट परीक्षा गड़बड़ी के मामले में पिछले 2 हफ्तों से चल रहा बवाल अभी थमा नहीं है। छात्रों के अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को तलब किया, सवाल किए और कुछ छात्रों की परीक्षा दोबारा कराने का आदेश भी दिया। और अगर इस मामले के राजनीतिक पहलू की बात करें तो विपक्ष इसको लेकर केंद्र पर हमलावर है। लेकिन बिहार में बीजेपी, आरजेडी और खासकर तेजस्वी यादव को
नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर घेर रही है। नीट यूजी पेपर लीक मामले ने अब बिहार की राजनीति को गरमा दिया है। नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर एक तरफ जहां तेजस्वी यादव केंद्र सरकार पर हमलावर हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब वही बीजेपी के सवालों के घेरे में आ गए हैं। दरअसल इस पेपर लीक मामले में आरोपी सिकंदर यादव तेजस्वी यादव के निजी सचिव प्रीतम का करीबी निकला है, जिसने सिकंदर के लिए गेस्ट हाउस में रूम बुक करवाया था। ये सभी आरोप बिहार सरकार में डिप्टी सीएम और बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय सिन्हा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि नीट पेपर लीक मामले में तेजस्वी के पीएस का हाथ है। प्रीतम कुमार को तेजस्वी यादव का निजी सचिव साल 2022 में बनाया गया था कि 1 मई को तेजस्वी यादव के आप सचिव प्रीतम कुमार के मोबाइल नंबर 7488061813 से रात्रि 9:07 में पथ निर्माण विभाग में कार्यरत प्रदीप कुमार के मोबाइल नंबर 9430469924 पर NHI गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार जादवेंदु के लिए कमरे की बुकिंग कराने के लिए फोन आया था। उस दिन प्रदीप कुमार इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। 4 मई को सुबह 8:49 बजे प्रीतम कुमार के मोबाइल नंबर 7488061813 वही नंबर से प्रदीप कुमार के मोबाइल पर कॉल कर सिकंदर कुमार जादवेंदु के लिए कमरे के बुकिंग के लिए स्मारित किया गया। इस बार पथ निर्माण विभाग में कार्यरत प्रदीप कुमार द्वारा NHI के गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार के नाम से बुकिंग के लिए पदस्थापित कनीय अभियंता को व्हाट्सएप पर मैसेज भेज दिया। अब ये फोन जो आया है ये है उनका कॉल का जो कॉल आया है डिटेल। ये कॉल का डिटेल है और दूसरे दिन का भी डिटेल, दोनों दिन का डिटेल है। ये डिटेल है उनका। पहला दिन आया है 1 मई को 21:07 9:07 पर। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के दावों पर गेस्ट हाउस कर्मी प्रदीप कुमार ने बताया कि प्रीतम कुमार ने उसे फोन करके 1 मई और फिर 4 मई को सिकंदर कुमार के लिए कमरा बुक करने को कहा था। प्रीतम जी ने हमको फोन किया था जो सिकंदर कुमार के नाम से कमरा बुक कराने के लिए। फिर 1 तारीख को रात में फिर उन्होंने दोबारा 4 को कहा था। हमने कहा था रिक्वेशन के लिए, तो उन्होंने कहा रिक्वेशन उनके द्वारा दे दिया जाएगा। तो हमने अकॉर्डिंगली मैसेज वहाँ के कनीय अभियंता को कर दिया, उनको फ़ोन पर बता दिया कि ऐसा ऐसा है, बाद में वो रिक्वेशन भी देंगे। और हमने अधीक्षण अभियंता को भी बता दिया था नियमानुसार काउंटिंग का। किसके नाम से बुक हुआ रूम हुआ या नहीं इसकी जानकारी नहीं, हमने सिर्फ मैसेज किया था। इस मामले को लेकर बीजेपी लगातार आरजेडी पर हमलावर है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि घोटाला आरजेडी के डीएनए में है। नीट परीक्षा को लेकर ये स्पष्ट हो गया है कि तेजस्वी यादव के सहयोगी ने कमरा बुक कराया था और पेपर लीक में तेजस्वी यादव का हाथ है। घोटाला आरजेडी के डीएनए में है और आज नीट परीक्षा में क्लियर हो गया कि तेजस्वी यादव के सहयोगी ने उसको बुक कराया था और ये आज जो पेपर लीक हुआ है नीट का, उसमें तेजस्वी यादव का हाथ है। बीजेपी की सहयोगी जेडीयू ने भी आरजेडी और तेजस्वी यादव को घेरा। साथ ही आरोपियों के साथ तेजस्वी के क्या रिश्ते हैं, ये सवाल भी किया। माननीय तेजस्वी यादव जी को कभी मनीष से प्रेम हो जाता है, कभी प्रीतम से प्रीत हो जाता है। प्रीतम उनके सरकारी आप सचिव हैं और उनके संबंधी हैं सिकंदर या यदविंदु, और उनके परिजन और दूसरे भी गिरफ्तार होते हैं नीट के मामले में। आरोप सीधा यह बनता है
कि इनका सिकंदर यादवेंदु का इतना रसूख था कि उनकी सेवा जल संसाधन विभाग में तत्कालीन प्रधान सचिव ने वापस कर दिया था, लेकिन माननीय तेजस्वी यादव के नगर विकास मंत्री बनते हुए विभिन्न नगर परिषद के प्रभार के साथ साथ मेट्रो से लेकर बुडको तक का प्रभार दिया गया। तो ये रसूख का असर क्या, और तेजस्वी यादव चुप क्यों है? भाई अगर सिकंदर यादवेंदु से प्रीतम जी का संबंध है और प्रीतम आपके पीएस हैं, तो और आपके कार्यकाल में किसके प्रभाव में इनको विभिन्न जिम्मेवारियां सौंपी गई, तो मामला तो आपके पास जाता है और आपको अपनी जुबान खोलनी चाहिए। हम सीधा मांग कर रहे हैं तेजस्वी यादव जी से कि सिकंदर यादवेंदु जो नीट परीक्षा के मामले में गिरफ्तार हुआ और उसके संबंधी गिरफ्तार हुए, वैसे ये दोनों लोग से में सिकंदर यादवेंदु से आखिर आपका क्या रिश्ता था, आप सचिव का क्या रिश्ता था कि उनको इतना रसूखदार बनाया गया? नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर अभ्यर्थियों में गुस्सा है। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन के सदस्यों ने नीट के मुद्दे पर शास्त्री भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। देश के अलग अलग हिस्सों में इसी तरह के प्रदर्शन कई दिनों से चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नीट परीक्षा में ग्रेस मार्क पाने वाले छात्रों की परीक्षा दोबारा आयोजित तो हो रही है, लेकिन अभी कई खामियों के लिए जिम्मेदारियां तय होनी बाकी है। मुकम्मल जांच के बाद ही असल दोषियों तक पहुंचा जा सकेगा। स्पेशल डेस्क एनबी न्यूज। परीक्षाओं में इस तरह की बेईमानी मेहनत करने वाले छात्रों के साथ धोखा है। अगर इस व्यवस्था को जल्द से जल्द दुरुस्त नहीं किया गया तो वो दिन दूर नहीं जब अभ्यर्थियों का परीक्षाओं पर से विश्वास ही उठ जाएगा। आगे बढ़ेंगे। बिहार में आरक्षण के फैसले पर पटना हाईकोर्ट से नीतीश सरकार को बड़ा झटका लगा है। पटना हाईकोर्ट ने सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थाओं में जाति आधारित आरक्षण पर नीतीश सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने जातिगत आरक्षण को 65% करने वाले कानून को असंवैधानिक करार दिया। पटना हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई की और बिहार सरकार के अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़े और अन्य पिछड़े वर्ग को 65% आरक्षण देने वाले कानून को रद्द कर दिया। यानी अब शिक्षण संस्थानों व सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़े और अन्य पिछड़े वर्ग को 65% आरक्षण नहीं मिलेगा। 50% आरक्षण वाली पुरानी व्यवस्था ही लागू हो जाएगी। दरअसल 65% आरक्षण कानून के खिलाफ गौरव कुमार व अन्य लोगों ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता की ओर से दायर याचिका में कहा गया, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, न कि जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने का प्रावधान। यह जो 2023 का संशोधित अधिनियम बिहार सरकार ने पारित किया है, वह भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। वहीं ये भेदभाव से संबंधित मौलिक अधिकार का भी उल्लंघन है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस के.बी. चंद्रन की खंडपीठ ने की। इसमें राज्य सरकार ने संवैधानिक नियमों को तोड़ मरोड़ करके 49.5 से बढ़ा के 65% कर दिया था शिक्षण संस्थानों में नामांकन में और पद सरकारी सेवाओं में सब के लिए। तो उसको इस पर बहस हुआ था, जिसको आज जजमेंट रिजर्व किया गया था। आज जजमेंट पर था केस। जजमेंट में ऑनरेबल डिवीजन बेंच, जिसको अध्यक्षता कर रहे थे ऑनरेबल चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन जी और हरीश कुमार सर थे उसमें, उनका ये हुआ कि भाई ये दोनों नोटिफिकेशन ये संवैधानिक दृष्टिकोण से गलत है और इनको उन्होंने सेटिसाइड किया, ये कहते हुए कि ये दोनों नोटिफिकेशन आर्टिकल 14, 15 और 21 के अगेंस्ट है। पहले का नियम वही रहेगा, बिकॉज 1992 में इंदिरा साहनी के केस में कहा गया था कि भाई आरक्षण 50% से एवं नहीं जाएगा और उसी के आधार पर अब तक वो चला आ रहा था। फिर रिसेंटली 2021 में मराठा आरक्षण के केस में सुप्रीम कोर्ट ने फुल स्टॉप लगा दिया था कि कोई भी राज्य सरकार 50% के ऊपर कोई आरक्षण देगी नहीं। उसके बाद भी कास्ट बेस्ड सर्वे के आधार पर 65% कर दिया गया था बिहार सरकार के द्वारा, जिसको गलत पाते हुए कोर्ट ने इस चीज को सेटिसाइड कर दिया। वहीं बिहार में आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाकर 65% करने को पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है, जिसके बाद से ही राज्य की सियासत गर्मा गई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हम मुख्यमंत्री जी से मांग करेंगे
कि इस मामले में प्रधानमंत्री से बात की जाए। तो राज्यसभा सांसद मनोज झा ने इस मामले को लेकर कहा कि कोर्ट का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है और वो और ज्यादा सबूत इकट्ठा कर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। हम लोगों ने 2023 के नवंबर में जाति आधारित गणना के बाद जो है आरक्षण की सीमा हम लोगों ने 75% किया, जिसमें कि अति पिछड़े समाज का, दलित समाज का, आदिवासी समाज का और पिछड़े समाज का हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया। और उस समय भी हम लोगों ने मांग की थी कि भाई इस आरक्षण को कैबिनेट जो महागठबंधन का था उस समय हम लोगों ने अनुरोध किया था भारत सरकार से कि इसको शेड्यूल 9 में डाला जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं से इस पे खतरा है। कोई ना कोई बीजेपी के लोग हमेशा PIL करा करके इस तरह का काम रोकना चाहते हैं और जाति आधारित गणना भी इसी तरीके से रोकने का काम किया गया था। और जो सॉलिसिटर जनरल जो थे उस समय तुषार मेहता, उनको भी जो है सर्वे के खिलाफ खड़ा किया गया, एफिडेविट भी उन्होंने दिया था। तो हम लोग को इस बात का संदेह था कि ये बीजेपी के लोग जो हैं आरक्षण विरोधी लोग हैं, जिसको हम लोग चुनाव के समय भी कहते थे। और हम मुख्यमंत्री जी से मांग भी करते हैं कि भाई अगर नहीं हो तो सर्वदलीय जो टीम बना करके माननीय प्रधानमंत्री जी से हम लोगों की मुलाकात कराएं और शेड्यूल 9 में इसको डाला जाए। कोर्ट का जो फैसला आया है, मैं समझता हूँ आरक्षण को लेकर के जो दायरा नीतीश जी और तेजस्वी जी की सरकार ने जो बढ़ाया था, वो उस पर जो रोक लगी है, इसमें बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हम मानते हैं। ऐसे फासले बढ़ाते हैं सामाजिक न्याय की मंजिलों को हासिल करने में। हमें स्मरण है तमिलनाडु को भी बहुत वर्ष लगे थे, संघर्ष करना पड़ा था, हम भी तैयार हैं। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि ये जो पिटिशनर हैं इनकी सामाजिक पृष्ठभूमि देखिए, पर्दे के पीछे से कौन लोग हैं जो ये काम करवाने को उत्सुक, जिसमें वो बहुत ज्यादा उत्प्रेरक की भूमिका निभा रहे हैं। हमने जातिगत जनगणना के दौर में भी देखा। मैं आग्रह करूंगा नेता प्रतिपक्ष हर चुनावी सभा में तेजस्वी जी बोलते रहे, इसको 9वीं अनुसूची में शामिल करिए, इसको 9वीं अनुसूची में शामिल कीजिए। देखिए उस ना करने के नतीजे में क्या हासिल हुआ। अभी भी आग्रह करेंगे, हमारे नीतीश जी की कृपा से ही NDA की सरकार चल रही है इस बार, तो वो कम से कम लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप तुरंत ऊपर की अदालत में जाकर के अपना जो हकूक है एक बड़ी आबादी का, उसको हर तरह से उसको कोर्ट किया जाए, हर तरह से उसको संरक्षित किया जाए। 21 नवंबर 2023 को प्रकाशित हुआ था गजट। बिहार सरकार ने आरक्षण संशोधन बिल के जरिए आरक्षण दायरा बढ़ाकर 65% कर दिया था। 10% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलने वाले आरक्षण को जोड़ दें तो कुल 75% आरक्षण का लाभ मिलेगा। 21 नवंबर 2023 को बिहार सरकार ने इसको लेकर गजट प्रकाशित किया था। इसके बाद से शिक्षण संस्थानों और नौकरी में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग को 65% आरक्षण का लाभ मिल रहा था। किस वर्ग के आरक्षण में हुआ था कितना इजाफा? अनुसूचित जाति को दिए गए 16% आरक्षण को बढ़ाकर 20% किया गया था। अनुसूचित जनजाति को दिए गए 1% आरक्षण को बढ़ाकर 2% किया गया था। पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को 12% से बढ़ाकर 18% और अति पिछड़ा को दिए गए 18% आरक्षण को बढ़ाकर 25% किया गया था। दरअसल आरक्षण को लेकर फैसला यह भले ही हाईकोर्ट ने दिया है, लेकिन इसका इम्पैक्ट सूबे की सियासत पर जरूर होगा। भारत में आमतौर पर यह देखने को मिलता है कि कोर्ट के फैसले को राजनीतिक दल अपनी सहूलियत के मुताबिक खुद से जोड़ लेते हैं या फिर छोड़ देते हैं। राम मंदिर और इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े फैसले इसका उदाहरण है। इस लिहाज से देखा जाए तो बिहार में भी इस फैसले को लेकर यही होने वाला है। स्पेशल डेस्क NV न्यूज। और इसी के साथ इस खास पेशकश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।